महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीएम योगी ने भरी हुंकार। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, महाराष्ट्र की भूमि ने महापुरुषों को जन्म दिया है। शिवाजी महाराज हम सबको एकजुट करके गए थे। एकजुटता का प्रदर्शन कर हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की थी। उन्हीं की प्रेरणा लेकर मैं बार बार आपसे कहता हूँ, बटिए मत, क्योंकि जब भी बटते हैं तो कटते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में चुनाव प्रचार में विपक्षी गठबंधन पर सीएम योगी ने साधा निशाना। कहा, चुनाव में दो गठबंधन आपस में लड़ रहे हैं, जिसमें महाअघाड़ी के रूप में महाअनाड़ी गठबंधन है। अनाड़ी इसलिए हैं क्योंकि उन्हें मर्यादा का ख्याल नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में प्रचार करने उतरेंगे सीएम योगी। 8 नवंबर से भरेंगे उपचुनाव के लिए चुनावी हुंकार। पश्चिमी यूपी से करेंगे शुरुआत। सीएम योगी पहले गाजियाबाद, मीरापुर, कुंदरकी में करेंगे जनसभा। 3 दिन में सभी सीटों पर करेंगे जनसभाएं। समाजवादी पार्टी यूपी उपचुनाव में बेरोजगारी को बनाएगी मुद्दा। जमीनों की खरीद में कथित गड़बड़ियों के साथ भ्रष्टाचार, खाद्य कानून व्यवस्था और संविधान को बनाएगी मुद्दा। अखिलेश यादव ने गाजियाबाद बैठक के दौरान दिया सियासी संदेश। करहल उपचुनाव में सांसद डिंपल यादव ने दिया बड़ा बयान। कहा, मैनपुरी सपा का घर है और घर में तो जीतेंगे ही। उपचुनाव में तेज प्रताप की जीत का किया दावा। मीरापुर विधानसभा सीट पर रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने की जनसभा। एनडीए उम्मीदवार मिथिलेश पाल के लिए मांगे वोट। जनता को संबोधित करते हुए मंच से पीडीए का बताया फुल फॉर्म। कहा, पीडीए का मतलब पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एरा गहरा। महाराष्ट्र, झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने उतरेंगी मायावती। बसपा के साथ राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद भी तीनों राज्यों में करेंगे चुनाव प्रचार। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में होगा चुनाव। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा के साथ यूपी की सभी सीटों पर 20 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में दर्ज की जीत। देश के 47वें राष्ट्रपति होंगे ट्रंप। प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को दी जीत की बधाई। एक्स पर पोस्ट शेयर कर कहा, ऐतिहासिक जीत पर मेरे दोस्त को बधाई। ये जीत ऐतिहासिक और अविश्वसनीय है। सपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में अंबेडकर नगर पहुंचे शिवपाल सिंह यादव। कठेरी सीट से उम्मीदवार शोभावती वर्मा को जिताने की करी अपील। कार्यकर्ताओं को कहा, सभी को 20 नवंबर को जिले के बॉर्डर पर इकट्ठा रहना है। सुप्रीम कोर्ट के मदरसे वाले फैसले पर सांसद जियाउर रहमान बर्क ने दिया बयान। कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सांप्रदायिक ताकतों के मुंह पर तमाचा। आने वाली पीढ़ियां सुप्रीम कोर्ट के फैसले को याद रखेंगी। जो देश प्रदेश को तोड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सबक लेना चाहिए। उपचुनाव से पहले कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मिर्जापुर में दिया बड़ा बयान। कहा, प्रदेश में खाद की नहीं कोई कमी। हम हर रोज समीक्षा कर रहे हैं। प्रदेश में डीएपी और एनपीके मिलाकर कुल 5 लाख मीट्रिक टन खाद। विपक्षी पार्टियां खाद्य कानून व्यवस्था को बना रही मुद्दा। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने दिया बड़ा बयान। कहा, यूपी में इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ रहा चुनाव। सभी सीटों पर इंडिया ब्लॉक के जीतने का किया दावा। राज्य में आपराधिक घटनाओं को लेकर बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा, यूपी अब कब्जा और हत्याओं का प्रदेश बन गया है। वाराणसी पहुंचे मंत्री ओपी राजभर ने चोरी की घटना को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, हमारे ही ड्राइवर खाना बनाने वाले ने की थी चोरी। कैंसर पीड़ित के इलाज के लिए रखे थे पैसे। 3 लाख चंदा हुआ था इकट्ठा। वहीं यूपी में चल रहे पोस्टर वॉर को लेकर कहा, पोस्टर से सरकार नहीं बननी है। विपक्ष के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सत्र के तीसरे दिन आर्टिकल 370 की बहाली का प्रस्ताव पारित। डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने प्रस्ताव को विधानसभा में रखा, जिसे सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का मिला समर्थन। बीजेपी विधायकों ने इस प्रस्ताव का किया विरोध। लगाए 5 अगस्त जिंदाबाद के नारे। आर्टिकल 370 की बहाली पर प्रस्ताव पारित किए जाने पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने दिया बयान। कहा, बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इस एजेंडे को कभी स्वीकार नहीं करेगी। बीजेपी आर्टिकल 370 को कभी वापस आने नहीं देगी। आर्टिकल 370 अब इतिहास बन चुका है। नागपुर में आयोजित संविधान सम्मान सम्मेलन को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किया संबोधित। कहा, आरएसएस और बीजेपी के लोग सिर्फ संविधान की किताब पर हमला नहीं कर रहे हैं, वे हिंदुस्तान की आवाज पर आक्रमण कर रहे हैं। हमारे संस्थान संविधान से बने हैं। अगर संविधान नहीं होता तो कोई चुनाव आयोग नहीं होता। आरएसएस संविधान पर सीधा आक्रमण कर रहा है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने विधानसभा चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, चुनावी मुद्दों के आधार पर लड़े जाते हैं।
हम सबका सम्मान करते हैं। झारखंड और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का किया दावा, बीजेपी को बताया बैकफुट पर। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उपचुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, केदारनाथ में बीजेपी ने करीब 2.5 महीने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। हम सर्वाधिक मतों से केदारनाथ की सीट जीतेंगे। सीएम धामी ने केदारनाथ में बहुत विकास कार्य किए हैं। आज एक अच्छे माहौल में चुनाव हो रहा है। महाकुंभ 2025 को लेकर आया बड़ा अपडेट। पेशवाई और शाही स्नान का बदला गया नाम। पेशवाई की जगह कुंभ मेला छावनी प्रवेश यात्रा और शाही स्नान की जगह कुंभ अमृत स्नान किया गया। आमंत्रण पत्र में 6 दिसंबर को कुंभ छावनी भूमि पूजन बताया। 22 दिसंबर को धर्म ध्वजा मुहूर्त स्थापना की तारीख लिखी गई। वायनाड लोकसभा उपचुनाव की उम्मीदवार प्रियंका वाड्रा ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, राजनीतिक प्रतिनिधि जनता के सेवक होते हैं। लोकतंत्र में जनता की शक्ति सर्वोप्रिय होती है। हमें ऐसे नेताओं और प्रतिनिधियों की जरूरत है जो हमारे लिए काम करें। आगरा जिले में असम की रहने वाली युवती के साथ हुआ दुष्कर्म। 2 युवकों ने अलग अलग दिन में दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम। महिला की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। महिला ने आरोप लगाया कि दोनों युवकों ने झांसा देकर गलत ट्रेन में बैठाया था। प्राइवेट धान क्रय केंद्रों पर श्रावस्ती प्रशासन ने कसा शिकंजा। एमएसपी से कम दाम पर धान खरीदने पर की कार्रवाई। धान खरीद कर रहे 2 केंद्रों को डीएम ने किया सील। 2300 की जगह 1900 में खरीद रहे थे किसानों का धान। कोऑपरेटिव की लापरवाही बरतने पर नोटिस जारी। मंडी सचिव ओमकार, मंडी सहायक अर्जुन और मंडी अभिरक्षक राम प्रसाद पर हुई कार्रवाई। मऊ में बीएसए कार्यालय की कारस्तानी आई सामने। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं बढ़ाया जा रहा पेंशन। रिटायर्ड प्रिंसिपल को हो रही परेशानी। 2019 से रिटायर्ड प्रिंसिपल लगा रहे कार्यालय के चक्कर। जुलाई 2024 में हाई कोर्ट ने दिया था पेंशन बढ़ाने का आदेश। माफिया अतीक के बेटे मोहम्मद उमर की जमानत याचिका हुई खारिज। जिला कोर्ट में लगाई थी जमानत की याचिका। 5 करोड़ रंगदारी के मामले में प्रयागराज के खुलदाबाद थाने में बिल्डर ने दर्ज कराया था मुकदमा। उमर ने खुद को निर्दोष बताते हुए मांगी थी जमानत।